शहीदों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा, भारत को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टूक ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि जो तैयारे भारत का गरूर थे राख में मिल गए। पाक फजाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराकर MM आलम की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तानी कौम खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। शहीदों के खून के हर खतरे का हिसाब लिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने भी दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत ने आम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया है। कौन सा मजहब इबादत गाहों को निशाना बनाने की इजाजत देता है? भारत के बुज़दिलाना हमले में 31 अफराद शहीद, 57 जख्मी हुए हैं। भारतीय प्रॉक्सीज के गिर्द घेरा तंग किया तो भारतीय फौज मैदान में उतर आई। पाक फौज ने अपनी दिफा में सिर्फ मिलिट्री टारगेट को चुना। LOC पर जवाबी कार्रवाई में मुतादिद भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर में टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय जारियत के बाद तुर्किया की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने खतरनाक रास्ता इख्तियार किया है, खित्ते के अमन को खतरे में डाला है। तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान के दरीना दोस्त के तौर पर अपना किरदार अदा करने को तैयार है। और पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी हुकाम की भी तस्दीक। कहा कि जंग में पहली बार किसी राफेल तैयारे को नुकसान पहुंचा है। मजीद तैयारे गिराए जाने से मुतालिक तस्दीक की जा रही है। भारत, तूने हमारा दिफा देख लिया, अब हमारा हिसाब देखना। पाक फौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की हंगामी बैठक। एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा कि भारत के तकब्बुर राफेल को खाक में मिला दिया। पाक फजाइया ने भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। ये तादाद 10 भी हो सकती थी। पाक फजाइया को पूरी कौम की जानिब से खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो कहते थे रिवायती जंग में पीछे हैं, उनके कल रात होश ठिकाने आ गए। मजीद कहा कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के ताने बाने भारत से मिलते थे। भारत को तो इस वाक़े की मजम्मत तक की तौफीक नहीं हुई, बल्कि भारत ने संगदिली के साथ वाक़े का मजाक उड़ाया है। भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी जमातें हम आवाज। कराची से पेशावर तक तमाम सियासी क़यादत मुत्तहिद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर एक जबान। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की एक सफ। सरजमीन पाक के दिफा के लिए साथ चलने का अहद। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत का अज़्म। हुकूमती वज़रा अपोजिशन अरकान की भारतीय इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। भारत के खिलाफ पाक अफवाज की कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा कि भारत ने फिर हमला किया तो और जहाज गिराएंगे। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के जहाज मच्छरों की तरह गिराए। चोर और बुज़दिल दुश्मन हमेशा रात के अंधेरे में हमला करते हैं। हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। बुज़दिल भारत ने हमले में मासूम बच्चों को निशाना बनाया। इतनी सलाहियत है कि दुश्मन को हर हमले का जवाब दे सकें। हम पहल नहीं करेंगे, जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके, उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते।
फजाइया को खुली छूट देते तो 12 भारतीय तैयारे गिरा देते। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं भारत के 75 से 80 जेट फाइटर्स ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फजाइया को सिर्फ पेलोड गिराने वाले जहाजों को निशाना बनाने की इजाजत थी। भारत के $1 अरब के तैयारे हमने मार गिराए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फैसला किया था, पहल नहीं करेंगे। पाक फौज ने दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा किया, जिसे दुनिया में सराहा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय फौज के लिए शमशान घाट में तब्दील। पाक फौज ने भारत की कई चौकियां सफा हस्ती से मिटा दी। लीपा जोरा कॉम्प्लेक्स, सांघर, चकोठी सेक्टर में भारतीय फौजियों ने सफेद झंडे लहराकर जान बख्शी करवाई। भारतीय फौजी कई चेक पोस्टें छोड़कर भाग निकले। भारतीय फौज की 6 मुहार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स भी तबाह। शेरी कोट के बिलमुकाबिल जबरी पोस्ट और कोट कतीरा कोटली सेक्टर में भारतीय पोस्ट तबाह। कोटली, निजापे और बट्टल सेक्टर में भी भारतीय फौज को भारी नुकसान। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने भी भारत की खाकी टिकरी में पोस्ट कोड आकर रख दिया। उन्होंने जो हरकत की है उसका जवाब पाकिस्तान ने इन टर्म्स इस तरह से दिया है कि हमने उनके किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने उनके दिफाई या जो आर्मी मिलिट्री टारगेट्स थे उनको किया। ये एक जिम्मेदार स्टेट की बात है। जो आए थे, जिन्होंने ये हरकत की है, तो उनको तो उसी वक्त टारगेट कर दिया गया। टेंशन हमारी तरफ से तो थी नहीं, उनकी तरफ से थी, और मेरा ख्याल है कि रात के जवाब के बाद उन्हें आराम आ जाना है। भारत ने हमला किया तो वादे के मुताबिक भरपूर जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बड़ा पॉलिसी बयान। कहा कि भारत मजीद कुछ नहीं करेगा तो हमने दुनिया को बता दिया है कि हम भी कुछ नहीं करेंगे। भारत ने पहल की थी, हमने नहीं की थी, हमने भारत को जवाब दे दिया है। हमारी फौज ने भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया। इंडिया को हमेशा ऐसा ही सख्त जवाब मिलेगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं भारत ने मुफाहमत की ऑफर ठुकरा कर तारीखी गलती की। पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद हैं, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। खुशी है कि हमने भारत के 5 तैयारे गिराए। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हम हमेशा खड़े रहेंगे। वजीर आजम ने आज हमें मुज़ाकरात की पेशकश की, कल बानी से मुलाकात होगी। भारत का पाकिस्तान के आबी असासे पर भी बुज़दिलाना वार। आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक भारतीय गोलाबारी से डी सेंडर्स यूनिट में वाक़ इंटेक गेट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम के एक प्रोटेक्शन यूनिट को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हमले में एक एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा। तर्जमान पाक फौज ने खबरदार किया कि हिंदुस्तान की आबी जारियत के संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत की गलतफहमी को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। भारतीय जारहियत में 7 साला इर्तज़ा की शहादत। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ ने कहा मासूम बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली की इंतहा। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। 7 साला इर्तज़ा भारतीय जारहियत के दौरान शहीद हुआ था।